राम राम भाई। आज तो बड़ी हंसी आ रही है कि जो राजस्थान का गृह मंत्रालय है वो अशोक जी के पास नहीं होके आरएलपी के पास है। मुझे ये सूचना कल रात को मिली, क्योंकि आज जो अखबार में पढ़ा, कल भी अखबार में पढ़ा, उससे आपको खुद को लग जाएगा कि हनुमान जी ने, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि भाई हनुमान जी ने थानाधिकारी को निलंबित करवा दिया, उसके साथ में 3 सिपाहियों को निलंबित करवा दिया, और बेचारी कांग्रेस विधायक और उनके पति जो थाने के अंदर धरना देके बैठे हैं, उनके भतीजे की गाड़ी नहीं छुड़वा पाए। अब देखो भाई कैसी मजाक हो रही है इस राजस्थान के अंदर। और मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर कांग्रेस की विधायिका स्वयं धरने पे बैठी है और कह रही है कि मेरे भतीजे की गाड़ी छोड़ दो। धरने पे बैठना पड़ा और फिर भी गाड़ी छोड़ी नहीं। और ऊपर से आरोप लगा रहे हैं कि भाई हनुमान जी ने एक थानाधिकारी को हटवा दिया, निलंबित करवा दिया। तो भाई ये तो ताज्जुब की बात हो गई। मेरे को तो इतनी हंसी आ रही है इस चीज़ को देखकर कि लोग जो सोशल मीडिया पर जो सिंघम है, मैं सिंघम नहीं कहूँगा, वो तो एक चिंगम है, उस चिंगम के बारे में कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे थे, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई आपका जो ये चिंगम है, पता नहीं इसके खिलाफ मैं कल से कलम उठाऊंगा और पूरे जितने भी इसके प्रकरण हैं, कितने मामलों में एफआईआर दी है, कितने मामलों में झूठा चालान पेश किया है, इन सब चीज़ों की जानकारी लेके जल्दी आपके सामने सार्वजनिक करूंगा। भाई ये पब्लिक का पावर होता है, पब्लिक का पावर। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, आज उनकी हकीकत भी सामने आ गई कि हनुमान जी ने हमारे सिंघम को चिंगम बना दिया। वो चिंगम ही है भाई, उसको बना किया दिया। और भाइयों, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 20 तारीख को रैली निकालेंगे। अब मैं इसके पीछे की बात बता रहा हूँ। जो कल है 20 तारीख, वो रैली निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी का नाम क्यों ले रहे हैं? लीलाराम मेघवाल। अरे उनके साथ में 3 और भी तो हुए हैं, 3 और को भी निलंबित किया। वो कौन है? उनकी जाति का पता करो। ये सिर्फ एक षड्यंत्र है भाई, षड्यंत्र। ये लीलाराम मेघवाल हैं, अपने जो गुर्गे हैं ना, उन गुर्गों को सक्रिय किया सोशल मीडिया पर कि भाई मुझे कैसे ही करके बचा लो। अगर जांच सीआईडी के पास, सीबीआई के पास चली गई तो मैं मर जाऊंगा, बेमौत मारा जाऊंगा और मेरी उम्र जेल में निकलेगी। तो अपने जितना भी ग्रुप था, जैसे पुलिस में रहते तो भाई बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको किसी के काम निकले होंगे, किसी का काम फंसा हुआ होगा, तो वैसे लोगों को करके एक ग्रुप बनाया सोशल मीडिया पर और एक मुहिम सी चलाई, लीलाराम मेघवाल को बचाओ लीलाराम। अरे उसको फांसी पे लटका रहे हैं क्या? लीलाराम को फांसी पे थोड़ी लटका रहे थे, उसको निलंबित तो किया। निलंबित अभी जुल्फिकार जी को किया था कुछ टाइम पहले। ऐसा होता रहता है। और वो पुलिस के जो इनके खुद के एडीजी हैं, जो इनके समाज के हैं, मेरड़ा जी ने स्वयं आदेश जारी किया है और उसके बावजूद में इसको इतनी तकलीफ हो रही है। भाइयों, ये बहुत बड़ा घपला है लवली एनकाउंटर वाला। इसलिए तो लोग दबाव बना रहे हैं, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि भाई हमारे मेघवाल समाज के आदमी को फंसा दिया। अरे फंसाया कहाँ है? जांच ही तो है, जांच का सामना करो। जब एफआईआर होती है तो तुम लोग कितनों के खिलाफ चालान करते हो पुलिस, तो हम लोग तो कहीं ऐसा दबाव नहीं बनाते हैं। हमारे खिलाफ जो हो गई मजा गजब का आ रहा भाई, लोग मजे ले रहे हैं। आज तो वाकई में मजे की बात हुई ना। एक कांग्रेस का विधायक मुख्यमंत्री के गृह जिले में रात को धरने पे बैठता है और अपने भतीजे की गाड़ी छुड़ाने के लिए, और गाड़ी छुड़ती नहीं, और अखबार में यह दिया कि पुलिस ने जाके छुड़वाई कोर्ट से। लो, मजे की बात यह हो गई कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस वाले की नहीं चल रही है और हनुमान जी ने उसको निलंबित करवा दिया। चलो भाई, पावर तो है हनुमान बेनीवाल के पास में। हनुमान जी ने कोई निलंबित नहीं करवाया, हनुमान जी ने सिर्फ मांग रखी थी, लेकिन वो चीज़ सरकार ने की थी। सरकार को लगा था कि वाकई में ये एनकाउंटर फर्जी हुआ है। पूरे फुटेज खंगाले, 16 वीडियोज है पुलिस के पास में, जिसमें से 2-3 वायरल किए हैं। बाकी सब 16 कर दो भाई वायरल, अगर गड़बड़ है तो। और आज कमिश्नर साहब का जो बयान है ना, वाकई इस तरह का बयान देख के तो हमारी वो अंदर की आत्मा है ना, कह रहे हमने दबाव के अंदर निलंबित किया था। तो दबाव के अंदर आप किसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकते हो। कमिश्नर साहब, ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। ये कोई अंग्रेजों का राज नहीं है जो आप कह रहे हो कि दबाव के अंदर मुझे निलंबित करना पड़ा। दबाव में पुलिस काम कर रही है क्या? ये आपने खुद स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया। आज भास्कर के अंदर मैंने पढ़ा था कि मैंने दबाव के अंदर निलंबित करना पड़ा, तो फिर पुलिस दबाव में काम कर रही है। हमारे खिलाफ जो भी मुकदमे होते हैं वो आप दबाव में दर्ज करते हो।
मेरे खिलाफ स्टेट फाइल खोल दी, भाई खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं और लड़ते रहेंगे। जेल भेजो तुम, हम जमानत करवाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से वापस बरी भी होते हैं, हमें कौन सी सजा होती है भाई। लेकिन भाई कल जो लोग रैली निकाल रहे हैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो तुम्हारी रैली की वो हो जाएगी, और जब तुम रैली निकालोगे तो हम लोग भी रैली निकालेंगे, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। किस चीज की रैली निकाल रहे हो ये चिंगम के चक्कर में? तो ऐसा करो भाई, ये जो मेघवाल समाज के लोग, मैं ये जाति से नहीं जोड़ना चाहिए लेकिन इसको जाति से जोड़ दिया गया है। तो ऐसा करो, एक मेघवाल समाज का अलग से क्षेत्र बना दो और उसके अंदर लीलाराम को SHO बना दो, और लीलाराम जो करेगा वो फिर आप स्वीकार करते रहना। ये पुलिस वालों को कोई जाति नहीं होती है। क्या किया इसने मेघवाल समाज के लिए? कहीं 2-5 बीघा जमीन दी है, कहीं बाबा का मंदिर बनवाया है। ये फालतू की जो बकवास हो रही है ना, ये सोशल मीडिया पर इसके गुर्गों ने मुहिम चलाई है, और बाकी जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे कॉपी पेस्ट। अरे कुछ लोग तुम समझो तो सही, वासुदेव हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर एक भी पुलिस वाले को नहीं हटाया क्योंकि वो गैंगस्टर और उसकी आपस के अंदर मामला था और उसने गोली चलाई, पुलिस की उसकी भूमिका नहीं थी। इसके अंदर भूमिका थी, 6 गोलियां मारी है। क्यों मारी भाई गोलियां? गाड़ी का टायर फोड़ देता, टायर क्यों नहीं फोड़ा? रातानाडा से लेकर ये सारण नगर सी रोड ब्रिज तक 8-10 किलोमीटर का रास्ता, एक भी गोली टायर पर नहीं चली, और सीधी गोलियां मतलब कांच के अंदर से चला था, चलती गाड़ी में साइड से तो गोली कहां चलती? छाती में चलती, सीने ये खोपड़ी में चलती, लेकिन गोलियां सब नीचे मारी है, नीचे यहाँ पे, यहाँ सब गोलियां लगी है, और हाथ पे गोलियां लगी, यूं हाथ रखा हुआ है पूरा हाथ, और यहाँ पे गोलियां लगी है। ये सीधा सीधा है। पुलिस को, अधिकारियों को मालूम पड़ गया कि वाकई में भाई ये घटिया काम हुआ है, और ये सोची समझी साजिश थी। अरे लीलाराम जी, तुम्हारी गाड़ी थी पुलिस की, वो लेके जाते, साथ में 3 पुलिस वालों को बिना वर्दी लेके गए, उनका क्या दोष है? SHO बोलेगा उनको जाना पड़ेगा, उन बेचारों को तुमने मरवाया है। बना है सिंघम, तुम्हारी रिवॉल्वर नहीं, तुम्हारी गाड़ी नहीं, तुम्हारे पुलिस वालों की वर्दी नहीं, और आनंद फानन में भागने की जरूरत थी? वहीं पे सीधा टायर पे गोली मारते, गाड़ी वहीं रुक जाती है तुम्हारे थाना क्षेत्र के अंदर। लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट थी, उनका पीछा करना था और पीछा करके इस घटना को अंजाम देना था। जब ADCP साहब थाने के अंदर बैठे हैं, ये रोज नामचे की रपटे वपटे जो भी है, मैं तो वाल्मीकि समाज से कहता हूं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, छाती ठोककर, चाहे कोई कहीं पे भी अन्याय हो ना। यहाँ हनुमान जी कोई वोटों के लिए थोड़े आए, वोट मांगने थोड़े आए। जहां पे अन्याय होता है वहां हनुमान बेनीवाल जाता है, जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। ये देख ली तुम्हारे MLA की पावर है। रात को एक पुलिस वाले ऊपर बैठे, तुम्हारी विधायक नीचे बैठी है, और हनुमान बेनीवाल का एक फोन भी आ जाए ना तो हाथ गाड़ी गजब बात है भाई। पता नहीं क्यों विधायक बने हैं और किस तरह की मजाकें चल रही है मुख्यमंत्री के गृह जिले में। तो भाई जो रैली निकाल रहे हैं उनसे पूछ लेना कि एक लीलाराम को बर्खास्त नहीं किया, क्यों लीलाराम को मुद्दा बना रहे हो? साथ में 3 लोग हुए, उनकी जाति बताओ। ये जो पोस्टर डाल रहे हैं ना, ये जो चापलूस लोग, घटिया लोग, जो सिंघम, अरे चिंगम है ये, इसके तो मैं कल कलम उठाऊंगा और पूरा इसको पर्दाफाश करूंगा कि कितने मामलों में मर्डर, लूट, डकैती, पॉक्सो, बलात्कार, कितने मामलों के अंदर FIR दी है। उन परिवार वालों से मिलकर सार्वजनिक करवाऊंगा कि तुम्हारे सिंघम ने किस तरह से सेटलमेंट किया मामलों में। बहुत सारी शिकायतें मेरे पास पड़ी है। इस सिंघम को पूछना कुड़ी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है, कुड़ी में किसके साथ पैसे लगा रखे हैं, सब चीजें हम रिटर्न में देंगे भाई। तुम लोग सोच रहे हो जनता बेवकूफ है और किसी को भी दबा दोगे, जो मर्जी होगा वो करोगे। तो मेरे भाइयों हाथ जोड़ के यही निवेदन है, ये रैली फैली के चक्कर में तुम जाओगे ना, हम भी रैली निकालेंगे। हम कोई मरे हुए हैं क्या जो तुम इसको राजनीति मुद्दा बना रहे हो? बोल दो लीलाराम को आ जाए, चुनाव लड़ दे। तुम्हें रैलियां निकालने का शौक है भाई, आजा मैदान में, चुनाव लड़ दे, कोई पार्टी ज्वाइन कर ले। अपने गुर्गों को छोड़ के कौन सी ये साबित करना चाहते हो? सरकार के ऊपर दबाव बनाओगे? दबाव तो आसाराम बापू को जब गिरफ्तार किया था उनके 5 करोड़ साधक थे, लेकिन तब भी एक पुलिस वाला नहीं हटा था, और तुम्हें हटाया तो तुम्हारी गलती है। तुमने दूसरे की गाड़ी, दूसरे की रिवॉल्वर और बिना वर्दी के पुलिस वाले गुंडों को साथ में ले जाकर तुमने इस काम को अंजाम दिया है, इसलिए तुम्हें निलंबित किया। और निलंबित करने वाला भी तुम्हारा ही, राहुल प्रकाश मेहरा, तुम्हारी जाति से आते हैं ADG साहब,
उनको गलती लगी होगी तब तुम्हें किया है। और घोषणा किसने की? धरने पे आके राजेंद्र जी सोलंकी कांग्रेस के, हनुमान जी ने साइन नहीं किए थे, गृह मंत्रालय उनके पास में नहीं है। मनीषा पंवार विधायिका शहर और कुंती देवड़ा महापौर उत्तर, इन लोगों ने घोषणा की है। फालतू की बकवास मत करो भाई, नहीं तो बाद में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जब इसके काले कारनामे सार्वजनिक करेंगे हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हाईकोर्ट जाएंगे, आरटीआई से इसकी एक एक चीज मांगेंगे, एक एक जानकारी मांगेंगे जिसके पीछे पड़ते हैं। और हनुमान को तो वैसे ही भूत कहा जाता है। हनुमान बेनीवाल जिसके पीछे पड़ गया ना, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। कर लो, आ जाओ, निकाल दो रैलियां और करवा दो इसको बाल, हम भी देखते हैं कैसे बाल होता है। गोली मारी है, कोर्ट कचहरियां बंद कर दो, लीलाराम को बना दो जोधपुर का सबसे बड़ा वो अधिकारी, जिसको चाहे गोली मार देगा, 307 मुकदमा होगा, बलात्कार वालों को तो मेहमान नवाजी होगी। है फालतू की बकवास किया जा रहा है भाई, कोई समझता ही नहीं है। सिंघम 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 किसको बोलते हैं? सिंघम ये ऐसे तीखी तीखी मुझसे रखने से सिंघम नहीं होता है। कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, जैसे दिनेश एमएन साहब ने किया था। मुंबई के अंदर दया नाइक ने 56 एनकाउंटर किए थे। कोर्ट से परमिशन होती है एनकाउंटर की, उसको तड़ीपार घोषित किया जाता है। तुम्हारे पास क्या थी? तुम्हारी गन भी नहीं थी। और फालतू की बकवास सिंघम बनने के चक्कर में, चलो भाई राम राम। लेकिन मेरे को हंसी आ रही थी तो मैंने कहा थोड़ी बात शेयर कर लेते हैं। हम लोग खाली फेसबुक पे बकवास नहीं करते हैं, समाज के साथ में बैठे थे, वाल्मीकि समाज साथ में बैठे थे। बिलेड़ा थाने के बाहर 17 दिन धरने पे बैठा। चाहे कहीं पे भी अन्याय होगा वहां हम जाएंगे। जरूरी नहीं कि पहले मामले में सफलता मिल जाए, सफलता मिलती है। आजादी की लड़ाई 90 साल लड़ी थी, तब जाके देश को आजादी मिली। और वही भगत सिंह की भूमिका के अंदर हनुमान बेनीवाल राजस्थान में काम कर रहा है। और वो तुम्हारा फूफा देख लेना क्या करता है। राम राम भाई, जय राम जी की। ये रैली सैली जो भी करते हैं ना, इनको करने दो, लेकिन 3 साथ में हुए, उनका नाम क्यों नहीं उजागर कर रहे ये चमचे? अरे चमचागिरी की हद होती है। बीजेपी वाले आए थे, उनको भी बोलो ना, तुम्हारे फूफा लगते हैं क्या वो? उनको क्यों नहीं बोल रहे हो? कांग्रेस वालों ने घोषणा की थी, हनुमान जी तो न्याय दिलाने आए थे, लेकिन उनको तुम पार्टी बना रहे हो। चलो भाई पार्टी बनाओ, गर्व की बात है हमें तो, क्योंकि जलन होती है ना जिसकी प्रोग्रेस होती है। सबको डर हो गया, हनुमान बेनीवाल सिटी के अंदर घुस गया। अरे सब सिटी क्या, गांव किया, सब बेनीवाल के साथ में होगा। 2023 में तुम्हें बताएंगे कि क्या होता है। और भी बहुत सारी बातें जो मैं लाइव में नहीं बता सकता हूं, जब सबूत टेबल पे होंगे तब बताऊंगा। राम राम भाइयों, धन्यवाद हो। हनुमान जी के ऐसे ही पढ़ के पढ़ते रहेंगे और तुम्हारे विधायक रात को ऐसे ही धरनों पे बैठ के पुलिस के सामने जिल्लत करते रहेंगे। राम राम भाई, राम राम।